नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 के जो गत वर्ष के प्रश्न पत्र हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। निबंधात्मक प्रश्न कौन कौन से अध्याय से आ सकते हैं। तो 2022 में जो प्रश्न पत्र आया है इसमें पहला जो प्रश्न आया है वो राजस्थानी चित्रशैली से संबंधित आया है। इसमें दोनों प्रश्न हैं अथवा में, वो भी जोधपुर शैली के बारे में विस्तार से बताइए, और दूसरा है वो बूंदी शैली के बारे में अथवा में है वो बताइए। तो राजस्थानी चित्रशैली से संबंधित प्रश्न है वो आया है। 2022 में जो दूसरा प्रश्न आया है वो भारत की जीवंत कला परंपराओं से संबंधित है। दूसरा प्रश्न आया जिसमें गौड़ कला और पिथौरा कला की विस्तृत जानकारी है, और बंगाल पट चित्र परंपरा के बारे में। तो दोनों प्रश्न इसी अध्याय से आए हैं। 2022 का जो प्रश्न पत्र आया है CWSN से संबंधित DND, उसमें भी जो प्रश्न आए हैं वो पहला प्रश्न आया है बसोली शैली के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। ये पहाड़ी चित्र शैली से संबंधित। आगे वाला जो प्रश्न है वो अवनींद्रनाथ टैगोर से संबंधित जो प्रश्न है, और यामिनी राय या बंगाल शैली से संबंधित जो है उससे आया है। और इसमें जो तीसरा प्रश्न आया है वो डोकरा मूर्ति शिल्प ढलाई के बारे में और मधुबनी चित्रशैली। ये फिर ये भारत की जीवंत कला परंपराओं से संबंधित प्रश्न आया है। 2023 में जो प्रश्न आए हैं निबंधात्मक वो राजस्थानी चित्रशैली से संबंधित आए हैं। जोधपुर चित्रकला शैली को विस्तार पूर्वक समझाइए, और अथवा में जो आया है जयपुर चित्रशैली के बारे में समझाइए। और दूसरा जो प्रश्न है वो मिथिला कला के बारे में विस्तार से समझाइए, और वर्ली चित्रकला के बारे में समझाइए। यानी इसमें भी जो राजस्थानी चित्रकला शैली है और भारत की जीवित कला परंपराएं जो 8वां अध्याय है उससे प्रश्न आए हैं। तो बड़े प्रश्न हैं उन अध्यायों से आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप तैयारी करने का प्रयास करें बड़े प्रश्नों की। 2023 का जो DND है प्रश्न पत्र, उसमें पहला जो प्रश्न आया है वो बसोली चित्रशैली के बारे में लिखिए। तो फिर पहाड़ी चित्रशैली से संबंधित प्रश्न आया है। आगे वाला जो प्रश्न है अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटिंग के बारे में और यामिनी राय के बारे में आया है। तो ये बंगाल शैली से संबंधित जो अध्याय है उससे संबंधित आया है प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है डोकरा मूर्ति शिल्प के बारे में बताइए और मधुबनी चित्रशैली के बारे में बताइए। तो ये फिर भारत की जीवित कला परंपराओं से संबंधित प्रश्न है आए हैं। 2024 में जो गत वर्ष का जो प्रश्न पत्र आया है उसमें ये जो बड़े प्रश्न आए हैं इनमें पहला फिर राजस्थानी चित्रशैली से संबंधित आया है बूंदी चित्रशैली के बारे में विस्तार से समझाइए, और किशनगढ़ शैली के बारे में विस्तार से समझाइए। और अगला जो प्रश्न है वो पहाड़ी चित्रशैली से संबंधित आया है। तो बसोली चित्रशैली को विस्तृत व्याख्या कीजिए, और कांगड़ा चित्रशैली के बारे में विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो इन अध्यायों में से हैं वो बड़े प्रश्न तैयार करने की प्राथमिकता। 2024 में जो DND CWSN से संबंधित जो प्रश्न पत्र आया है इसमें फिर दोहराव वही हुआ है। मेवाड़ शैली के बारे में वर्णन कीजिए, और अथवा में आया है बूंदी चित्रशैली के बारे में वर्णन कीजिए। और अगला जो प्रश्न है इसमें बसोली शैली के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए, और कांगड़ा चित्रशैली के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। कांगड़ा चित्रशैली में 12 मासा के बारे में वर्णन है वो कीजिए। तो फिर ये पहाड़ी चित्रशैली से संबंधित प्रश्न आए हैं। 2024 में जो सप्लीमेंट्री का जो प्रश्न पत्र आया है उसमें ये जो बड़े प्रश्न आए हैं तो इनमें भी राजस्थानी चित्रशैली से संबंधित आया है। मेवाड़ शैली के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए, और जयपुर चित्रशैली के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। फिर इसी में से बड़े प्रश्न फिर आए हैं
17वां प्रश्न जो निबंधात्मक दूसरा प्रश्न है, कोटा चित्रशैली से के बारे में बताइए और बूंदी चित्रशैली के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो फिर ये राजस्थानी चित्रशैली से संबंधित प्रश्न पत्र आए हैं। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजस्थानी चित्रशैली से संबंधित जो बड़े प्रश्न हैं उनकी उपशैलियों का वर्णन है वो, और एक जो भारत की जीवित कला परंपराओं से संबंधित है उनमें बार बार प्रश्न है वो दोहराव हो रहे हैं। पहाड़ी चित्रशैली है और बंगाल की जो चित्रशैली है उससे संबंधित प्रश्न है वो आ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।